स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में 73वें गणतंत्र दिवस की सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है वो समाकलन के पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। कोई दिक्कत होगा तो टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। समाकलन के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अनसॉल्व्ड से, चाहे वो साधारण समाकलन हो, चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे खंडशः हो, या चाहे क्रमशः हो या निश्चित हो, समाकलन के हर एक प्रश्नों को आज अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से रिवीजन करें, रफ ले लें, पेन ले लें और हमारे साथ लगाते चलें। आइए, जितने भी छोटे बड़े प्रश्न समाकलन के दिखेंगे, जो निहित फलनों के अवकलन का वीडियो पीछे हुआ है उसे ध्यान से देखिएगा। उसमें एक पार्ट अभी और पढ़ाना है। ये समाकलन का पार्ट फर्स्ट है। आइए देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स dx के रिस्पेक्ट में। आप जानते हैं यदि कोई फलन दिया गया है तो उसे पहले समाकलन करने योग्य बनाते हैं, थोड़ा सॉल्विंग करते हैं, उसके बाद फिर समाकलन किया जाता है। तो y इज इक्वल टू समाकलन अंडर रूट माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 dx तो रहेगा ही। 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2। अब आप इतनी व्यवस्था को कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा ना। y इज इक्वल टू समाकलन साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 dx। साइन का आप लोग जानते हैं समाकलन माइनस कॉस एक्स बाई 2, और कॉस का जानते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस सी रहेगा डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट, जो एक्स का गुणांक होगा वो अपॉन में आ जाएगा और 2 पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो जो आंसर होगा 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, यही आपका क्या होगा आंसर। -2 कॉमन भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। समाकलन का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन tan इनवर्स साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, tan इनवर्स नहीं है, tan है, तो ये प्रतिस्थापन से है। हमेशा उसे ही t कहा जाता है जिसका डिफरेंशिएशन उपस्थित हो या जो स्वतंत्र ना हो, बताया था मैंने। तो कहेंगे माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, मानने के जस्ट बाद अवकलन क्या कहेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका तो फिक्स है ना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इन दोनों बातों की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी टी,
और यहाँ पे क्या कह सकते हैं tan t। अब tan का आप लोग जानते हैं ना, क्या हो जाएगा log sec t प्लस c, और लास्ट में क्या कह दीजिए t की वैल्यू y इज इक्वल टू लॉग sec t की वैल्यू जो आपने माना था साइन इनवर्स x प्लस सी, यही होगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू समाकलन dx अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं एक रूल हुआ करता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर समाकलन 1/2a लॉग ए पॉजिटिव है ना, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए मॉड में प्लस सी। तो 4 के स्थान पर आप कह सकते हैं dx अपॉन 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब a का कार्य कौन कर रहा है 2 और x है, तो y इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड में x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी, और दो दूना कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 लॉग मॉड में x प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तेजी से लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जितने भी पेपर सेट में दिए गए हैं समाकलन के, हमने बताया जैसे शुरू में चाहे साधारण हो चाहे प्रतिस्थापन हो चाहे जैसी भी समस्या हो। फोर्थ, y इज इक्वल टू समाकलन 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डी। सोचिएगा, हमेशा उसे ही t कहा जाता है जिसका डिफरेंशिएशन उपस्थित हो। अगर हम इतनी बात को t कह दें, समझिए, माना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, मानने के जस्ट बाद x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू डी टी बाई डी है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2, x प्लस 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो x प्लस 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। सोचिएगा, अंश में जहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3 वहाँ पर होना चाहिए x प्लस 2 या फिर 2x प्लस 4। तो अगर हम इतना कॉमन ना लें तो वहाँ पर क्या होना चाहिए 2x प्लस 4, और है क्या 3। तो अंश में एक जोड़ने और एक घटाने पर, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 4 और घटाएंगे तो -1, और जो इसका बेस है अलग अलग लिख देंगे, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 dx तो रहेगा ही। सोचिएगा, इतने को यदि आप t कहेंगे तो पक्का है ये व्यवस्था दिख जाएगी, अर्थात यहाँ पर रखेंगे t, इसकी जगह कहेंगे dt और यहाँ पे कहेंगे अंडर रूट t। अब इसका जो अंश है वो कांस्टेंट है। अगर अंश कांस्टेंट हो, यहाँ कोई फंक्शन हो, व्यंजक हो,
तो आप उसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक, x का गुणांक क्या है 4, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। 4 जोड़ दीजिए और 4 घटा भी दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और घटाएंगे तो 1 में 4 गया -3। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में ना t टू दी पावर -1/2 dt माइनस dx अपॉन अंडर रूट, इतने को क्या कह सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, -3 तो किसी का वर्ग है नहीं, तो करनी में 3 लिख करके क्या लगा लेंगे स्क्वायर, करनी में 3 लिख कर क्या लगा लेंगे स्क्वायर। अब पावर में एक ऐड होगा और पावर नीचे, पावर में एक ऐड होगा और पावर नीचे। ये फॉर्मूला है किसका, लॉग x प्लस अंडर रूट वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये पलट के ऊपर चला जाएगा 2, रूट मतलब अंडर रूट, और t की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे इतनी बात को सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा ना एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा अभीष्ट उत्तर। प्रतिस्थापन और क्रमशः जब प्रारंभ होता है तो इस टाइप के प्रश्न दिख जाते हैं। बड़े अंक का था, तेजी से नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4 था। समाकलन के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग के सामने बताते हैं, पांचों। वीडियो रोक करके लिखते चलिए, रिवीजन होगा तेजी से। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा। y इज इक्वल टू समाकलन dx अपॉन ई पे x माइनस 1 माइनस ई पे माइनस x। तो थोड़ा इसे व्यवस्थित करना होगा। आप जानते हैं ये अपॉन में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा कुछ इस प्रकार, और जब 1 मान के क्रॉस गुणा करा देंगे तो dx अपॉन ये तो उसी प्रकार रहेगा, ये क्या होगा ई पे x माइनस 1 बाई ई पे, ये ऊपर आ जाएगा ना y इज इक्वल टू ई पे x dx अपॉन, दोनों सेम है तो ई पे x माइनस 1 का होल, माना ई पे x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, मानने के जस्ट बाद अवकलन, तो इसका वही रह जाता है dx बराबर क्या हो जाता है dt। इतनी व्यवस्था की जगह आप क्या रखेंगे dt, और यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं t, ऊपर जाएगा तो माइनस में ना, और समाकलन में क्या कहा जाता है पावर में एक ऐड होगा और पावर नीचे, तो जब ऐड करेंगे तो -2 क्या होगा -1 प्लस सी, ये अपॉन में आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या थी वही जो आपने लेट दैट किया था ई पे x माइनस 1 प्लस सी। तेजी से नोट करिए।
तेजी से नोट करिए। अगला प्रश्न पत्र, जितने भी समाकलन के पूछे गए थे पहले प्रश्न पत्र से मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। y इज इक्वल टू समाकलन tan x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर डी। आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले ओपन करेंगे तब फिर इसका समाकलन किया जाएगा। y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dx तो रहेगा ही, tan कॉट कट जाएगा ना। tan का तो जानते नहीं, tan स्क्वायर का तो चेंज कर देंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1। कॉट का भी नहीं जानते ना, तो कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 2 तो रहेगा ही डी। तो माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर x प्लस कॉसेक स्क्वायर x डी। सेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, tan x समाकलन, और कॉसेक स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस कॉट प्लस सी। यही आपका अभीष्ट आंसर है। ठीक है, तेजी से लिखते चलिए, समझते चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, समाकलन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर से संबंधित होंगे, पेपर में आए होंगे, सभी की चर्चा करेंगे। जितनी भी क्लासें हो रही सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है रिवीजन के दृष्टिकोण से। रिवीजन के दृष्टिकोण से समाकलन करना है। अब इसका तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, अगर ये कॉस है तो होता तो कोई ना कोई फॉर्मूला लगा देते, इसलिए साइन को हमें क्या बनाना है, कॉस। तो y इज इक्वल टू समाकलन dx अपॉन 1 प्लस क्या कहेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। अब आप जानते हैं अगर कॉस a लिखा हो तो 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 कहते हैं ना, तो a का काम इतना कर रहा, इतनी बार। तो y इज इक्वल टू समाकलन dx अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ये बाई 2 दोनों में जाएगा ना, माइनस 1 1 1 कट गया, 1 बाई 2 बाहर, और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी। सेक का तो फिक्स है ना, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 1 बाई 2। अब क्या कहेंगे, 2 से 2 गया तो आपका जो अभीष्ट आंसर आएगा वो होगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। आपका जो अभीष्ट आंसर होगा यही होगा। अगला, बातों को तेजी से लिखते चलिए, समझते चलिए। कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पर चाहे व्हाट्सएप पर, आपको उत्तर मिलेगा। अगर इसे ही आप सावधानी से समझते जाएंगे तो आशा है हर एक प्रश्न आता चला जाएगा। 8th देखिए, कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन, y इज इक्वल टू समाकलन
x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 डी है। अब अगर आप tan को t मानेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, पर यहाँ 3/2 है तो 3/2 को आप कह सकते हैं 1 प्लस 1/2। तो देख रहे हैं आप, दो में ब्रेक हो रहा है ना। y इज इक्वल टू समाकलन x tan इनवर्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे 1/2 डी है। अब कहेंगे माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और अगर tan इधर भेज दिए तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, tan t। अब ध्यान से बात को सुनिए, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, dt। tan इनवर्स x की जगह आप क्या लिखेंगे, t। और x की जगह आप क्या लिखेंगे, tan t। तो समझिएगा, x के स्थान पर क्या लिखेंगे, tan t। tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, t। इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, dt। और x की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1/2, मतलब अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t। 1 प्लस tan स्क्वायर टी होता है सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी को लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, tan टी इंटू टी डी टी बाई सेक टी। इसे कहेंगे साइन बाई कॉस, इसे कहेंगे 1/cos। कॉस कॉस कटेगा तो tan टी बाई सेक टी के स्थान पे लिख सकते हैं साइन टी टी डी टी। अब ये किस में चला गया, खंडशः में। किस में चला गया, खंडशः में। तो ये पहला फलन हो जाएगा और ये दूसरा। y इज इक्वल टू पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस कॉस टी, माइनस पहले का अवकलन 1 और दूसरे का फिर से समाकलन माइनस कॉस टी, और फिर पूरे का समाकलन dt। तो y इज इक्वल टू माइनस टी कॉस टी, और माइनस माइनस प्लस साइन कॉस टी इंटू 1 कॉस टी, और कॉस टी का समाकलन क्या होगा, साइन टी प्लस सी। अब अगर आप देख रहे हैं tan t किसके इक्वल है, x के, तो आप जानते हैं x/1 होता है, लंब बटे आधार कर्ण निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू माइनस टी की जगह तो tan इनवर्स x ही कहेंगे। cos होता है आधार बटे कर्ण, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये समझ गए होंगे। देखिए भैया, ये होता है लंब बटे आधार, कर्ण आ जाएगा √1 का स्क्वायर x, और लंब कर्ण आधार पता तो कॉस साइन कॉट सेक कॉसेक, कोई भी बात आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, तेजी से लिखते चलिए, विचार करते चलिए, कोई समस्या हो तो पूछिए। अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ है बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन dx अपॉन ई पे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ई पे एक्स माइनस 1 का होल। अगर आप ई पे एक्स कॉमन लेना चाहेंगे, या कॉमन मत लीजिए, ई पे एक्स का
अंश तथा हर में गुणा एवं भाग। y इज इक्वल टू ई पे एक्स डी है, ई पे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। माना ई पे एक्स इज इक्वल टू टी, मानने के जस्ट बाद अवकलन, तो ई पे एक्स का वही रह जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ई पे एक्स डी। इतनी व्यवस्था की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी टी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टी, और टी माइनस 1 का स्क्वायर। ये अब चला गया है क्रमशः में, तो 1/t और t माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर ब्रेक करेंगे तो a/t प्लस b/t माइनस 1 प्लस c/t माइनस 1 का स्क्वायर। क्रम से बढ़ता है ना। अब अगर एलसीएम लेंगे तो t माइनस 1 का स्क्वायर, टी माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड कराइए a, तो t खत्म हो जाएगा, t माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड कराएंगे तो t माइनस 1, और डिवाइड कराएंगे तो ct, ये गया। क्रमशः आंशिक भिन्न जो रूल है वही लगाया जा रहा है। ये जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये होगा टी स्क्वायर माइनस टी, और प्लस कितना हो जाएगा सी टी। तो 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर यदि कॉमन ले लें तो हो जाएगा a प्लस बी, और अगर t कॉमन ले लें तो हो जाएगा -2a माइनस बी प्लस सी, और अचर पद देखा जाए तो केवल a होगा। अब अगर तुलना कराएंगे तो a की वैल्यू तो सीधे सीधे 1 है, और a प्लस बी क्या है 0 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और यह भी 0 है, -2a माइनस बी प्लस सी बराबर 0। अब a 1 है तो ये होगा -2, और b -1 है तो ये होगा +1, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। अब a b c को आपको कहाँ रख देना है, यहाँ पर। स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसे हटा दिया जाए, फिर इतना चर्चा किया जाए तेजी से। देखिए भैया, y इज इक्वल टू समाकलन a की वैल्यू 1/t, b की वैल्यू -1/t माइनस 1, c की वैल्यू +1/t माइनस 1 का स्क्वायर। ये सीधे कहाँ जाएगा log t, यह भी कहाँ जाएगा log t माइनस 1। ये ऊपर लेके जाएंगे ना, पावर में एक जुड़ेगा और पावर नीचे प्लस सी। अब t की वैल्यू रख दीजिए log e पे x माइनस 1 e पे x माइनस 1 प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा अभीष्ट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10th, पिछला 9 था, तेजी से लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आंशिक भिन्न से है। ना समझ में आए तो वीडियो रिप्ले करके दोहरा सकते हैं। नोट्स अवश्य बनाइए, अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो पक्का है कोई भी प्रश्न फंसेगा नहीं। रिवीजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के आए हैं। जितना भी हो सके आप वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करें और अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं, ताकि आपका भला हो
और मित्रों का भी भला हो। समझिएगा, हमेशा उसे ही टी कहा जाता है जिसका अवकलन उपस्थित हो। हमेशा उसे ही टी कहते हैं जिसका अवकलन क्या हो, उपस्थित हो। समझिएगा, तो क्या कह सकते हैं, देखिए कॉस को टी मानेंगे तो साइन तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन साइन 3 है तो थोड़ा इसको व्यवस्थित करिए। साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स, करनी में कॉस एक्स डी है। साइन स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट में कॉस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी है। माना कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, मानने के जस्ट बाद क्या करते हैं, अवकलन, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस उधर भेज देंगे तो माइनस डी टी। इन दोनों बातों की जगह क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू समाकलन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट में टी, और ये माइनस डी टी, माइनस बाहर, ये दोनों का है ना, y इज इक्वल टू माइनस टी पे 1/2 माइनस ये कितना होगा टी पे 2 दूना 4 1 5/2 डी टी। पावर में 1 जुड़ेगा और पावर नीचे आ जाएगी, तो ये कितना होगा 3/2 माइनस ये कितना होगा 7/2 प्लस सी, ये पलट के ऊपर चला जाएगा ना, माइनस दोनों का है, -2/3। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है कॉस एक्स पर 3/2, और ये भी कितना होगा 2/7, कॉस एक्स पर 7/2 प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर। यही आपका होगा अभीष्ट आंसर। तेजी से लिखिए, समाकलन का 11वां प्रश्न। अगर समाकलन करने लायक नहीं है तो पहले उसे समाकलन करने योग्य बनाते हैं, ताकि आप आसानी से दिए गए फलन का समाकलन प्राप्त कर सकें। जैसे 11वां है y इज इक्वल टू, इस टाइप का बहुत बार आया है, कॉस रूट y रूट एक्स डी है। अब आप लोग जान गए होंगे कि हमेशा उसे ही टी कहा जाता है जिसका अवकलन उपस्थित हो या जो स्वतंत्र ना हो, तो रूट एक्स को क्या कहेंगे टी, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1/रूट डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2dt। मतलब इतनी व्यवस्था की जगह आप क्या लिखेंगे 2dt, और कॉस इतने की जगह t तो आपने माना ही 2 बाहर आ जाएगा, और कॉस का समाकलन इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, और t क्या था 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। यही होगा आपका अभीष्ट आंसर, यही होगा आपका अभीष्ट आंसर। समाकलन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न या बोर्ड में आए हुए हैं तेजी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सेट मॉडल पेपर, अगला मॉडल पेपर अगला, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निहित फलनों के अवकलन का जो शेष भाग रह गया है वह पढ़ाया जाएगा।
कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x डी। अब जानते हैं पहले इसे क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। ब्रेक करेंगे, फॉर्मूला होता है ये y इज इक्वल टू समाकलन कॉस इनवर्स कॉस 2x डी। दोनों सेम है ना, कैंसिल हो जाएगा। 2 बाहर x dx पावर 1 है, पावर में एक जुड़ेगा, पावर नीचे प्लस c, 2 2 कटेगा, x स्क्वायर प्लस c इज द राइट आंसर। तेजी से लिखिए छोटा सा प्रश्न। अगला 13, y इज इक्वल टू समाकलन x अपॉन 1 प्लस कॉस x डी। समाकलन x अपॉन 1 प्लस कॉस x डी। समझिएगा, अगर आप कॉस x को ब्रेक करना चाहेंगे तो जैसे पीछे एक मिला था साइन था, उसको कॉस में बदले थे, तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 डी। 1 1 कैंसिल, 1 बाई 2 बाहर, x 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक स्क्वायर x बाई 2 डी। पहला दूसरा 1 बाई 2 पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन tan x बाई 2 और 1 बाई 2 भी आएगा, माइनस पहले का अवकलन tan x बाई 2 बाई 1 बाई 2, फिर से समाकलन ना d। ये 2 ऊपर आ जाएगा, या 1 बाई 2 अगर अंदर गुणा हुआ तो दोनों को खत्म कर देगा। अब tan का समाकलन याद हो गया होगा आपको, log sec x बाई 2 प्लस c, फिर 1 बाई 2, तो 2 ऊपर, यही होगा आपका अभीष्ट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13, 14 देखिए। y इज इक्वल टू समाकलन 0 टू पाई बाई 2 log tan x डी। निश्चित का है, यदि इसमें आप प्रगुण लगाएं तो पक्का है जो उलझी हुई या जटिल व्यवस्था है उसमें तेजी से आप समाकलन कर पाएंगे। जैसे प्रगुण लगा रहे हैं, x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखने पर, तो समाकलन 0 टू पाई बाई 2 log tan x के स्थान पर रखिए पाई बाई 2 माइनस एक्स डी। tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot x डी। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। 1 और 2 को जोड़ने पर तो 1 1 क्या हो जाएगा 2y, और जब इसे जोड़ेंगे तो 0 टू पाई बाई 2 log tan x प्लस log cot x डी। आप जानते हैं लॉग में जो प्लस वाली व्यवस्था होती है, जो बात प्लस में होती है वो इनटू में आ जाती है। तो 2y समाकलन 0 टू पाई बाई 2 log tan x इंटू कॉट एक्स डी। लॉग और tan और कॉट कैंसिल होके बचेगा 1, और log 1 का वैल्यू जो होता है
वो 0, यानी आपका जो पूरा उत्तर आएगा वो क्या होगा 0। अच्छा क्वेश्चन था, तेजी से नोट करिए, समझते चलिए, विचार करिए, और कोई डाउट हो तो पूछिएगा अवश्य। तेजी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 15। है, कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन 1/sin² इंटू cos² dA। आप जानते हैं समाकलन यदि करना हो तो पहले समाकलन करने योग्य बनाते हैं, अर्थात 1 के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, sin² प्लस cos²। अपॉन में ये तो है ही, अलग अलग लिखेंगे तो sin² बाई cos² और sin² प्लस cos² बाई sin² इंटू cos² d। साइन कटेगा, कॉस कटेगा, 1/cos कितना हो जाएगा sec² और 1/sin क्या हो जाएगा cosec² d। अब दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं ना, sec का क्या होता है tan x और cosec का कितना होता है -cot, प्लस माइनस का गुणा tan x माइनस cot x प्लस c। यही होगा अभीष्ट उत्तर, यही होगा अभीष्ट उत्तर। तेजी से नोट करिए और समझिए। देखिए, आज जो 15 क्वेश्चन हुए हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। समाकलन का हमने शुरू में भी बताया है, जितना भी टॉपिक हो, चाहे वो साधारण हो, चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे खंडशः क्रमशः निश्चित, जो भी होगा, जो भी पेपर या मॉडल पेपर में दिए होंगे, सारे की चर्चा हम करते हुए चलेंगे। इस प्रकार से आपका हर एक टॉपिक रिवीजन होगा। तो पार्ट सेकंड में इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और पेपर सभी होंगे। इतना मन में भ्रम मत पालिएगा कि पेपर स्थगित होगा, पेपर जरूर कराया जाएगा चुनाव बाद। और टाइम टेबल देखिएगा और अपने दिन को निर्धारित कर लीजिए कितना समय है। जितना भी समय है उस हिसाब से हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देते हुए आगे बढ़िए। पुनः भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, इसके पीछे कई सैनिकों, कई विशिष्ट नेताओं का योगदान है, जिसके माध्यम से आज हम लोग अपना संविधान बनाए और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और तब से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो पढ़ाई जारी रखिए, छुट्टी का दिन चल रहा है, विद्यालय बंद है, केसेस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, तो सतर्क रहिए, वैक्सीनेशन अवश्य कराइए हर एक बच्चे, और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि सभी को अच्छा कंटेंट और अच्छी क्वेश्चन की श्रृंखला प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।